वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये है हमारी यूपी स्पेशल की क्लास। और यूपी स्पेशल की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना, मुख्यतः उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। और कल 14 मई है, तो कल जो भी लोग पीसीएस का प्री पेपर देने जा रहे हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी विद्यार्थियों ने अच्छे से तैयारी की है वो सभी लोग सेलेक्ट हों। जिन्होंने तैयारी नहीं की है वो तो फेल ही हैं, वैसे भी तो इनके बारे में तो क्या ही कहना, लेकिन जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी की है वो सभी लोग सेलेक्ट हों, ऐसे मैं कामना करता हूं। चलिए बिना किसी देरी के अपने पॉइंट को शुरू करते हैं। देखो लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई के मामले में पहला स्थान है। ध्यान रखना, नहरों से सिंचाई के मामले में यूपी का पहला स्थान है। लेकिन यहाँ ये मत समझ लेना कि नहर सिंचाई के मामले में यूपी का पहला स्थान है तो सबसे ज़्यादा सिंचाई हमारे यहाँ नहरों से हो रही है। नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होती है वो नलकूप से होती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, आगे पॉइंट आएगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं जो है पश्चिमी यूपी से ही आता हूँ, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो बहुत सारी नहरें मिलेंगी। जैसे ऊपरी गंगा नहर है, निचली गंगा नहर है, ये सब हमारे यहाँ से ही होकर के बहती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो है इसका लोकल नाम हजारा है, हजारा नहर है, लोकल नाम इसका ये है। उत्तर प्रदेश में सकल सिंचित क्षेत्र 209.65 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है 143.89 लाख हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश में कुल सृजित सिंचाई क्षमता कितनी है? 246.93 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचाई में नलकूप सिंचाई सबसे ज़्यादा है, कितनी? 70.8%। यानी जितनी भी सिंचाई होती है उसमें सबसे ज़्यादा नलकूप से होती है। उत्तर प्रदेश कुल शुद्ध सिंचाई में नहर सिंचाई 17.2% है। और अगर हम कुएं से सिंचाई की बात करेंगे तो 10.2% है। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में कुल शुद्ध सिंचाई में तालाब, झील तथा पोखर 1.3% है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा है? सबसे ज़्यादा है नलकूप। ठीक है, याद रखना, नलकूप सबसे ज़्यादा है, उसके बाद नंबर आता है नहरों का। ठीक है, और नहरों से नंबर और आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा कुओं का, कुआं। तो ध्यान रखना, नलकूप, नहरें और कुएं, ये इनका क्रम है। आगे देखो, उत्तर प्रदेश में तालाबों व पोखरों से सिंचाई का सर्वप्रथम प्रचलन बुंदेलखंड क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश में कुओं से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन पूर्वांचल क्षेत्र में है। नलकूप से सिंचाई 1930 में मेरठ से शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नलकूप है, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। पहला सिंचाई कार्यालय 1823 में सहारनपुर में खोला गया था। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सबसे पुरानी नहर है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है, वो है पूर्वी यमुना नहर। कहाँ से निकलती है? सहारनपुर से निकलती है। इसको बनाया था शाहजहां ने और अंग्रेजों ने 1830 में इसको और आगे बढ़ाया और लंबाई है इसकी 1440 किलोमीटर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। ध्यान रखना, सबसे पुरानी है यमुना नहर और सबसे बड़ी नहर प्रणाली है शारदा नहर, जो बनी है 1928 में। यह है बनबसा, जो कि पड़ता है नेपाल की सीमा पर पीलीभीत में। ठीक है, मतलब पीलीभीत में तो नहीं है, बेसिकली टनकपुर में है, लेकिन चलिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर जो है एक नहर निकली है, काली या महाकाली, उस स्थान से निकाली गई है शारदा। आगे देखो, ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश की नहर है। कहाँ से निकलती है? हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने किनारे से निकलती है साथियों। ठीक है, इसका निर्माण कार्य 1842 में शुरू हुआ था और 1854 में समाप्त हुआ। कहाँ से होकर बहती है? तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और आगरा। इसमें कासगंज भी ऐड कर लेना, कासगंज से भी होकर जाती है ये। ठीक है, याद रखना, दिया नहीं है बट है, मेरा जिला है, नाम नहीं आया तो मेरे को बुरा लगा, इसलिए मैंने बता दिया। आगे देखो, निचली गंगा नहर 1878 में बननी शुरू हुई। ठीक है, ये कहाँ से बहती है? ये जो है आपकी बुलंदशहर के नरोरा से निकलती है। इसके द्वारा अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फरुखाबाद, इटावा,
कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रयागराज जिलों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। ये भी कासन से होकर बहती है, मैं आपको बता दूं। आगे देखो, उत्तर प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यानी हमारा इलाका है। हमारे यहाँ पे खेती बहुत बढ़िया होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें रायबरेली में है लंबाई के अनुसार। सहारनपुर के पास यमुना पर बना हथनी कुंड बैराज को अब ताजेवाला बैराज कहते हैं। ध्यान रखना, हथनी कुंड बैराज को ताजेवाला बैराज। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान का संयुक्त बैराज हथनी कुंड बैराज है। आगे देखिए, शारदा नदी से बनबसा से निकलने वाली शारदा नहर से सिंचाई उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में होती है। रामगंगा नदी से कालागढ़ से निकलने वाली रामगंगा नहर से सिंचाई उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में होती है। 1977-1978 से निर्माणाधीन सरयू नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना 2012 में घोषित किया गया, याद रखिएगा। आगे देखो, उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों हेतु निःशुल्क बोरिंग योजना 1985 से चलाई जा रही है। पठारी व अर्ध पठारी ब्लॉकों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना 2011-12 से शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई योजना 2020-21 से चल रही है। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ और शामली में शुद्ध सिंचित क्षेत्र, शुद्ध बोए क्षेत्र का 100% है, यानी जितना बोया जा रहा है उस पर सब पे सिंचाई हो रही है। दूसरी तरफ महोबा, सोनभद्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र, बोए गए क्षेत्र का क्रमशः 25 से 32.2% है, यानी काफ़ी कम है। मेरठ मंडल में शुद्ध बुआई क्षेत्र से शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी 100% है, जबकि चित्रकूट धाम मंडल में सबसे कम 51% है। यहाँ पर सीधे सीधे मंडलों की बात हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। गोरखपुर मेरठ मंडल और चित्रकूट मंडल, ठीक है, जिलों की बात नहीं है। हमीरपुर जिले में सिंचाई के लिए जल पहुंचाने के लिए वर्ष 1910 में धसान नदी पर एक बांध बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा मिसमैच हो रहा है। केन नहर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले को प्रभावित करती है। रेहंद परियोजना 1962 में पूरी हुई, ठीक है। यह सोनभद्र के पिपरी में स्थित है। यह सोनभद्र की सहायक नदी रेहंद पर है। आगे देखो, राजघाट परियोजना बेतवा पर ललितपुर के समीप उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर है, सम्मिलित परियोजना है। माताटीला बांध 1958 में झांसी में बेतवा पर बनाया गया। यह परियोजना बुंदेलखंड में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। शारदा सागर बांध भारत नेपाल सीमा पर पीलीभीत जिले में है, इसको हम पढ़ चुके हैं। इसके द्वारा जौनपुर, आजमगढ़, बड़िया जिले को सिंचाई का जल प्राप्त होता है। बाण सागर परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार के बीच प्रस्तावित परियोजना है। इससे 2018 में राष्ट्रीय सिंचाई राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। अर्जुन बांध महोबा के चरखारी में स्थित है। इस बांध के जल का प्रयोग महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई के लिए किया जाता है, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर एक लिस्ट है, इसे देख लो। देखिए, शारदा बांध कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। सोहेली बांध लखीमपुर खीरी। राप्ती बैराज श्रावस्ती में। जिरगो बांध मिर्जापुर में। मूसा खंडा बांध चंदौली में। कन्हार बांध सोनभद्र में। माताटीला परियोजना झांसी में। इधर आ जाओ। सरयू बैराज बहराइच में घाघरा पर। वनगंगा बैराज सिद्धार्थनगर में। मेजा जलाशय मिर्जापुर में। अद्दा बैराज मिर्जापुर में। घाघरा बैराज सोनभद्र में। राजघाट परियोजना ललितपुर में। पथरई बांध झांसी में। और भी है नीचे, इनको देख लो। सपरार बांध झांसी में। अरहोरा बांध वाराणसी में। हिंडन बैराज गाजियाबाद में। लवकुश बैराज कानपुर में। हरवली बैराज बिजनौर में। मध्यगंगा बैराज बिजनौर में। आगरा बैराज आगरा में। बनबसा बैराज पीलीभीत में। मौदहा बांध हमीरपुर में। अर्जुन बांध महोबा में। नरौरा बांध अलीगढ़ में। अफजलगढ़ बैराज बिजनौर में। खो बैराज बिजनौर में। गोकुल बैराज मथुरा में। गोमती बैराज लखनऊ में। और गिरजा बैराज बहराइच में, ठीक है। तो ये हुए हमारे इंपॉर्टेंट बैराज। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।